हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने जा रहे हो सीए फाउंडेशन क्लास सेकंड चैप्टर 1 फर्स्ट एक्सरसाइज। कल मैंने आपको रेशो पढ़ाया था और मैंने उसके सारे बेसिक्स आपको बताए थे। आज मैं आपसे एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप में से कुछ बच्चों ने होमवर्क किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। मैं आपसे सारे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं ताकि आप आज होमवर्क पूरा कंप्लीट कर सको। ठीक है, उसमें उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं एग्जाम्पल 3। आप पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 एक्सरसाइज के जस्ट पहले क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर जो 3 आपके पास है जी, उसको ढंग से पढ़िए। फाइंड इन व्हाट रेशो will the total wages of the workers of a factory be increased or decreased if there is a reduction in the number of workers in the ratio 15:11 and an increment in their wages is 22:25। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि एक फैक्ट्री है, उसके अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स को रिडक्शन कर दिया। पहले 15 थे और आप कितने कर दिए? 11। आप ये मान के चलो 15:11 का मतलब पहले 15 थे, 11 कर दिए। अब बच्चा बोलता है सर 15 11 क्यों? मल्टीपल ले ले भाई। पहले 30 थे और अब 22 कर दिए। और मल्टीपल ले सकता है, पहले 45 थे अब 33 कर दिए। चाहो तो ये ले सकते हो, पहले 15x वर्कर थे और अब 11x वर्कर है। आपकी चॉइस है। आगे बोल रहा है कि इनके जो वेजेस हैं, वेजेस पहले थे 22 और अब कर दिए 25। वेजेस में कर दिया इंक्रीमेंट। यानी कि पहले अगर 22 रुपए किसी को मिल रहे थे तो अब उसको मिल रहे 25 रुपए। तो बात सवाल ये आ रहा है कि भाई जो फैक्ट्री है उसके वेजेस का रेशो क्या है, ये बताइए। तो एक इसका सॉल्यूशन है, आपके नीचे ही कर रखा है, आप देख सकते हैं। अच्छा खासा, मैं इतना बड़ा नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन करूंगा। और वो छोटा सा क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, समझिएगा। देखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन लिखने से पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक तो उसने सॉल्यूशन दे रखा है, मैं क्या करूंगा, मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। मैं ये लिखूंगा पहले थे 15 वर्कर, अब है 11 वर्कर। पहले एक को मिल रहे थे 22 रुपए, अब मिल रहे 25 रुपए। तो मैं निकालूंगा टोटल वेजेस। समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं? यानी कि एग्जाम्पल नंबर जो 3 है उसके अंदर आपको बोल रहा है पहले मिल रहे थे 22 रुपए, सॉरी पहले वर्कर थे 15, अब वर्कर हो गए 11। और एक को पैसे मिल रहे थे पहले 22 रुपए, एक को मिल रहे हैं 25 रुपए। इन दोनों का रेशो निकालो। समझ गए क्या भाई? 15 वर्कर थे अब 11 हो गए, और पहले 22 रुपए एक को मिल रहे थे, 25 मिल रहे हैं। तो टोटल पहले कितना एक्सपेंडिचर हो रहा था फैक्ट्री का, कितने वेजेस लग रहे थे? 15 × 22। अब लग रहे हैं 11 × 22। समझ गए क्या? बोलो, रेशो निकाल दो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो, ये कटा 2 टाइम्स, इसको काटो 5 से, ये गया 3, ये गया 5, 6:5। क्वेश्चन हो गया खत्म, दी है ये खत्म। तो जो उसने इतनी बड़ी रामायण गा रही उसकी जरूरत नहीं है। समझ में आएगा बोलो। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पढ़िए। जो पहला क्वेश्चन आपके पास वो आपको बोल रहा है कि आपको बताना इनवर्स रेशो। मैं कल बता चुका, आप कर लेना। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है रेशो ऑफ 2 क्वांटिटीज 3:4 इफ द इंसिडेंट इज 15 फाइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट। मैंने कल आपको समझाया था, दोबारा समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपके पास रेशो है, क्या रेशो दे रखा? 3:4। और ये इंसिडेंट कितना दे रखा? 15। तो आप इसको क्या लो 3x और क्या लो 4x। यानी 3x किसके इक्वल है? 15 के। तो x कितना हो गया? 5। x5 यहां डालो तो 4 × 5 यानी अगला नंबर क्या हो गया? 20। क्वेश्चन खत्म। यानी कि अगर इंसिडेंट आपके पास 15 है तो कॉन्सिक्वेंट कितना होगा? 20। समझ में आ गया भाई? कल भी मैंने बोला था कि इंसिडेंट का मतलब क्या होता है फर्स्ट और कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है सेकंड। क्लियर? ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर आ रहा हूं फोर्थ के ऊपर। ये बोल रहा है कंपाउंडेड रेशो। कल मैंने आपको समझा दिया था कंपाउंडेड का मतलब क्या है, सबको इनटू कर दो फ्रैक्शन में लिख के। फिफ्थ क्वेश्चन डुप्लीकेट रेशो है, वो बता दिया था। 6 सब डुप्लीकेट रेशो, वो भी समझा दिया था। ट्रिप्लीकेट बता दिया था अगला, सब ट्रिप्लीकेट बता दिया था अगला। 9th क्वेश्चन कंपाउंडेड रेशो बताया था आपको।
कंपाउंडेड में सबको अपॉन में लिख के इंटू करते हैं, जानते हो। तो इसी क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं 10th क्वेश्चन पढ़िए आराम से, क्योंकि 10th क्वेश्चन कई बच्चों ने किया होगा, उनका आंसर मैच नहीं कर रहा, तो मैं बताना चाहता हूं कि उनका आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा। पढ़िए 10th क्वेश्चन। देखिए जो 10th क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, डुप्लीकेट रेशो 3:4, ट्रिप्लीकेट रेशो 2:3 एंड 9:7। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में 10th है, सबसे पहले जो आपको लिखा हुआ है वो 4:9 है। दूसरा आपको लेना है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो किसका लेना है आपको, वो उसने दे रखा है 3:4 का। अगला आपको बोल रहा है ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो किसका लेना है आपको, वो लेना है आपको ट्रिप्लीकेट रेशो 2:3 का, और एक दे रखा है 9:7। अब पहले वो बच्चे सुने जिनका आंसर नहीं आ रहा, जिन्होंने किया है, उनकी गलती ये है कि आपने इसका भी ट्रिप्लीकेट ले लिया, जबकि वो मना कर रहा है। वो बोल रहा है पहला ये, इसका डुप्लीकेट, इसका ट्रिप्लीकेट, एंड ये लिखा हुआ है, तो एंड ये लिखा हुआ है तो इसका ट्रिप्लीकेट नहीं लेना है। आपका जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा है उसने इसका ट्रिप्लीकेट लिया, चेक कर लेना, ठीक है। लो जी, अब अपन करते हैं सॉल्व। जिसने नहीं करा वो देखो, कंपाउंडेड रेशो है, अपॉन में लिखोगे, इंटू करोगे, तो पहला तो 4:9 इंटू, अब इसको लिखोगे तो ये नहीं आएगा, इसका क्या आएगा, डुप्लीकेट। इसका डुप्लीकेट का मतलब कल बताया था आपको, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी 9/16। ये लोगे ट्रिप्लीकेट तो 8/27, और ये लोगे डायरेक्ट यानी 9/7। इसको सॉल्व करो, कैंसिल करो, 9 से 9 गया, ये 2 बारी गया, ये आपसे गया 3 बारी, हो गया कैंसिल, ये 2 से गया 2 बारी, तो 2 और नीचे क्या आ गया 21, 2/21 यानी 2:21। ये आपका क्या हो गया जी, अच्छा समझ गए। तो ये कंपाउंडेड रेशो होता है, कल बात करी थी, ठीक है जी। क्वेश्चन 11 से है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कल बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूं, पढ़िए 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 13 है जी आपके पास, वो आपको बोल रहा है दो नंबर्स है जिनका रेशो 2:3 है। अगर 4 सब्ट्रैक्ट करते हो ईच से तो उनका रेशो 3:5 है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन करने के क्या तरीके हैं, देखो इसके 2 तरीके करने के, 2 तरीके इसको करने के, दोनों समझा रहा हूं, जो आपको पसंद आए वो करना। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको बोल रखा है जो 2 नंबर्स हैं इनका रेशो जो है वो 2:3 है, और इन दोनों में से आप सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो जी 4, तो जो नया रेशो आ रहा है वो आ रहा है 3:5। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। पहला तरीका जो 8वीं क्लास या 9th क्लास का बच्चा करता है वो क्या, सुनिए, 2 नंबर्स का जो रेशो है वो 2:3 है, इसलिए आप नंबर लो 2x और 3x, जो कि मैंने आपको यहां समझाया था। x से इंटू कर दो, y से कर लो, z से कर लो, a से कर लो, किससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों में सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा है 4, तो इन दोनों में 4 माइनस करो, और वो रेशो आएगा 3:5, यानी क्या लिखोगे 2x - 4/3x - 4 = 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 10x - 20, 9x - 12, ये x, ये हो गया 8, ये x की वैल्यू 8 यहां डालोगे आप, तो आपके जो नंबर है वो कितना आ रहा है देखिए, 2 × 8, 3 × 8 यानी 16,24। ये हो गया आपका आंसर, दैट्स ऑल। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अब ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, अब बात आती और दूसरा तरीका क्या है सर। दूसरा तरीका ऐसा है कि आप इस बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब वो क्या होता है सुनो, देखो ये आपका सवाल क्वेश्चन जानते ही हो, 4 ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन तो आंसर आ ही रहा है, तो मैं पहला अपन ऑप्शन से करेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व ऑप्शन से। तो पहला तो आंसर ये, तो पहला तो ले ही नहीं रहा, मान लो कुछ और ले लेते हैं। जैसे आप देखो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो आपको क्या लिखा हुआ है जी, वो आपको इसने दे रखा है, पहला ऑप्शन आपके पास कितना है जी 16,24, दूसरा 4,6, तो मैं दूसरा ऑप्शन उठा रहा हूं, मैं ऑप्शन से कर रहा हूं, और दूसरा जो ऑप्शन है मेरे पास वो आपको क्या दे रखा है 4,6, ये ऑप्शन है। तो क्या करोगे, कैसे करते हैं ऑप्शन से समझना, इन दोनों का रेशो लो, तो वो 2:3 आगे मैच कर गया, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों में 4 माइनस करो, 4 माइनस करा, 4 माइनस करा, तो क्या है 0, क्या है 2, तो रेशो क्या आया 0:2, जबकि मुझे क्या चाहिए 3:5, तो ये गलत है, ठीक है। अब आता हूं इसके ऊपर, ये आपका आंसर है, ठीक है।
आप है कि नहीं देखते हैं। ऑप्शन उठाया आपने पहला, दोनों का रेशो निकालो, तो दोनों का रेशो लो तो क्या आ रहा है 2:3 मैच कर रहा है। दोनों में 4 माइनस करो, दोनों में 4 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 12 और ये क्या आएगा 20। दोनों का रेशो निकालो, दोनों का रेशो निकालोगे तो ये आया 3 और ये आया 5, 3:5। आंसर सही है, यानी ये ऑप्शन सही है। ये होता है ऑप्शन मेथड। आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाएंगे, ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा फायदा है इसका, ये ऑब्जेक्टिव होने का बहुत बड़ा फायदा है। समझ गए? ये था 13 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ रहे हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, वो भी ऑप्शन से करना है आपको, और चाहो तो इक्वेशन से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 15, वो भी चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, चाहे डायरेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन 16 तो हमने कर लिया, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा तो आंसर क्या गया। कुछ बच्चे जिन्होंने किया होगा, तो सुनो बच्चों, जो आपने किया है, जो आपका आंसर आया है वो गलत है, रॉन्ग आंसर। तो बच्चे बोलते हैं सर रॉन्ग क्यों है, तो पढ़ो सवाल। 16 क्वेश्चन बोल रहा है, 16वां सवाल बोल रहा है कि आनंद यानी ए 80 रुपए कमा रहा है 7 घंटे में। दूसरा प्रमोद, उसको ले लेता हूं बी, वो 90 रुपीज का कमा रहा है 12 घंटे में, और आपसे पूछा उसका अर्निंग्स का रेशो। देखना इधर, यही कर देता हूं, यहां समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ए कमा रहा है 80 रुपए 7 घंटे में, बी कमा रहा है 90 रुपए 12 घंटे में। ठीक है, यही सवाल है। 80 रुपए कमा रहा है 7 घंटे में, 90 रुपए कमा रहा है 12 घंटे में। आपसे पूछा गया भाई उनकी अर्निंग्स का रेशो। तो भैया एक बात बताना, एक कमा रहा है 80 रुपए, पता नहीं जो भी 7 घंटे 10 घंटे जो भी 7 घंटे में कमा रहा है, दूसरा कमा रहा है 90 रुपए 12 घंटे में, और पूछा अर्निंग्स का रेशो। तो अर्निंग तो एक की 80 और एक की 90 है, तो रेशो तो 80 का और 90 का ही निकलेगा ना। तो 8:9 हुआ ना आंसर। तो बच्चा बोलता नहीं सर नहीं, 80/7 और ये लेके करो। बिल्कुल बताता हूं, वो भी बताता हूं, सुनना। अभी इसका आंसर 8:9 है। वो आंसर जो आपने किया वो क्या है वो सुनना। 80 रुपए कमा रहा है 7 घंटे में, 1 घंटे में रुपए कितने कमाएगा जी? 80/7। ये 1 घंटे के अंदर कितने रुपए कमाएगा जी? 90/12। इन दोनों का रेशो क्या होगा? 80/7 रेशो 90/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 80 × 12 रेशो 90 × 7, 0 से 0 कटा, 3 से कटा ये 3 बार, ये कटा 4 बार, ये आ गया 32, ये आ गया 21, और ये आया आपका रेशो। और ये आंसर दे देगा उसने फर्स्ट, और आपने ये टिक करा। पर ये इसकी अर्निंग्स का रेशो नहीं है। सोचो, ये है रेशो अर्निंग्स पर ओवर का। अरे भैया क्या कराया आपने? ये जो पैसा है ये 1 घंटे में कमा वही तो पैसा है ना, ये 1 ओवर की अर्निंग है ना। तो आप अगर अर्निंग्स पर ओवर का रेशो निकालोगे तो आएगा ना आंसर। तो इसलिए ध्यान रखना, ये जो चीज आपके पास आ रही है क्या है? अर्निंग्स पर ओवर, ये रेशो है। तो या तो आप क्वेश्चन में करेक्शन करो, यानी सवाल क्या करो, जो आपको पूछा है लास्ट में लिखा है फाइंड देयर अर्निंग्स ना, उसको लिखो द रेशो ऑफ देयर अर्निंग्स पर ओवर, तब तो ये आंसर टिक करना जो दे रखा है। और नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं बदलना है तो फिर आंसर सही करो, फिर आंसर लिखो 8:9, जो थर्ड ऑप्शन। समझ में आ गई बात? ये था जी सवाल आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन इजी आप कर लेना, 18 वाला आप कर लेना, 19 भी मैंने कल बता दिया था आपको। हाँ जी, 20 और 21 दो सवाल है जो मुझे बताने हैं आपको, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट में करूंगा। पहले 23वां सवाल पढ़ो जी। 23वां क्वेश्चन बड़ा आसान, सॉरी 22, 20-21 में करूंगा, पहले 22 सॉरी। तो बड़ा आसान है, देखो P रेशो 2:3 है और X रेशो 4:5 है, और कुछ वैल्यू आपसे पूछी है तो सिंपल कल बता दिया था, P की जगह 2 डाल दो, Q की जगह 3 डाल दो, X की जगह 4 डाल दो, Y की जगह 5 डाल दो, आंसर आ जाएगा। 23 क्वेश्चन भी वो बड़ा आसान है, उसके अंदर क्या वो समझाता हूं। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म फ्रॉम 19:31 रिड्यूसिंग इट टू 1:4, वो नंबर बताना है। तो देखो एक तो तरीका है आप इक्वेशन से करो,
ये बोल रखा है, फिर ऑप्शन से बताऊंगा। 19:31 कोई नंबर्स का रेशो है और उसमें से आप क्या माइनस करो कि रेशो 1:4 आता है, यही सवाल है। तो 19 और 31 जो रेशो दे रखा है माइनस करके 1:4 आना चाहिए। तो 19 जो आपके पास है उसमें से x माइनस करो, 31 में से x माइनस करो, बराबर 1/4 लिखो और सॉल्व करके आंसर निकाल लो। समझ में आ गई बात? सॉरी 23 क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका x आ जाएगा। पर मैं कहता हूं क्यों मेहनत कर रहे हो यार, ऑप्शन ही उठा लो। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या देगा भाई? 15। ठीक है, इसमें से 15 माइनस करो, इसमें से 15 माइनस करो। ये कितना हुआ जी 15 माइनस करने पे? 4। ये कितना हुआ 15 माइनस करने पे? 16। और 4 और 16 का लो रेशो, तो क्या आया? 1:4। क्वेश्चन खत्म। हटो, क्या लिख दो? समझे क्या बोल रहा हूं? ठीक है जी, 24 क्वेश्चन है वो। हाँ जी, 24 क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से कर लेना, आसान पड़ेगा। और अगर इक्वेशन चाहते हो तो इक्वेशन कर लेना, वो आपकी इच्छा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए जी सर, ये मैं आपको समझाता हूं क्योंकि हर बार ये डाउट रहता है बच्चों का। फिर मैं 2 क्वेश्चन बच्चे को कर दूंगा। क्वेश्चन जो लास्ट है वो बोल रहे हैं रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन 7:8। 2 ट्रेन की स्पीड का रेशियो 7:8 है और सेकंड ट्रेन 400 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में। तो पहले ट्रेन की स्पीड बतानी, बड़ा आसान है। 2 ट्रेनों की स्पीड का रेशियो है 7:8। बाद वाली जो ट्रेन है वो 400 किलोमीटर जा रही है 5 घंटे में। तो भैया बाद वाले की स्पीड क्या हुई? 400/5 यानी 80 किलोमीटर पर आवर हुई। बोल हाँ कि ना? ठीक है, 80 होगी, समझ गए? अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया। दोनों का रेशो 7:8 है और बाद वाले की स्पीड है 80। तो सिंपल सी बात है, पहले वाले की स्पीड क्या होगी? 70। हो गया 7:8। दिमाग लगा। ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब मुझे 2 क्वेश्चन करने हैं, 20 और 21। तो आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आगे बताऊं। हाँ जी, अब मैं आपको बता रहा हूं 20 और 21 जो क्वेश्चन है उसमें से मैं एक क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा आपके लिए दूंगा। तो सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन 20, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप। आपका 20वां सवाल है, आपको लिखा हुआ है P/Q इज द सब डुप्लीकेट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो Q माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको बोला फाइंड एक्स स्क्वायर। दोबारा पढ़ लीजिए, P/Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो Q माइनस एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर इज। यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको चालू करने से पहले आप एक कोई एग्जांपल लो जो सब डुप्लीकेट का होता है। सब डुप्लीकेट का तो मतलब समझते ही हो। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सोचिए। 2/3 is the sub duplicate of 4/9। इससे एग्री करते हो क्या? इस चीज से एग्री करते हो क्या भाई? 2/3 जो है वो 4/9 का सब डुप्लीकेट ही तो होता है भाई। आज अगर सब डुप्लीकेट किसी का निकालते हो तो रूट ही तो करते हो। तो अगर इसका सब डुप्लीकेट बोलोगे तो यही तो लिखोगे, हाँ कि ना? एग्री करते हो? ठीक है, अब मैं बोलूं कि मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो कैसे इक्वल करोगे भाई? जब इसका स्क्वायर होगा तभी तो इसका इक्वल आएगा। यानी आप ऐसे तो लिखोगे कि 2/3 का स्क्वायर इक्वल टू 4/9। इससे यही तो रिजल्ट निकलेगा। बस यही चीज याद कर दो। आपको बोल रहा है ये इसका सब डुप्लीकेट है, मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो मैं क्या करूंगा? P/Q यानी P²/Q² इक्वल टू P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर। समझे मेरी बात? समझ गए? तो सब डुप्लीकेट जब लिखा रहता है तो आपको स्क्वायर किसका करना है? फर्स्ट वाले का। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो और एक्स स्क्वायर निकाल लो। तो देखो, करो मल्टीप्लाई। P² किससे इंटू हुआ? Q माइनस एक्स स्क्वायर से।
और क्यू स्क्वायर इंटू हुआ पी माइनस एक्स स्क्वायर से, ये हो गया पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर की टर्म एक जगह कर दो, ये उधर ले जाओ, क्यू स्क्वायर पी माइनस पी स्क्वायर क्यू, इन दोनों में कॉमन लो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन लो पी क्यू ब्रैकेट में क्यू माइनस पी, इसको नीचे शिफ्ट करो, एक्स स्क्वायर बराबर पी क्यू क्यू माइनस पी अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ढंग से देखो यहाँ लग रही आइडेंटिटी कौन सी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्यू माइनस पी और क्यू प्लस पी और ऊपर पी क्यू क्यू माइनस पी, ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर क्या है आपका पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ये है आपका आंसर। समझे कि नहीं समझे बोलो। ठीक है, पूछा ही एक्स स्क्वायर था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल था कि ये पी रेशो क्यू इसका सब डुप्लीकेट रेशो है, तो अपने को एक्स स्क्वायर बताना है। तो पहले एक एग्जांपल लिया कि 2:3 सब डुप्लीकेट ऑफ 4:9, इन दोनों को इक्वल करना है, तो स्क्वायर किसका करोगे, फर्स्ट वाले का। फर्स्ट का स्क्वायर बराबर ये दोनों इक्वल होते हैं, जानते हो, तो यही रूल यहां लगा, ये इसका सब डुप्लीकेट है तो इसके करा स्क्वायर, इसके कर दिया इक्वल। आगे है कैलकुलेशन, वो भी समझा देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को इंटू कर दिया, इसके बाद क्या करोगे, जो एक्स स्क्वायर निकालना है वो दो जगह लिखा हुआ है, इसको सिंगल करो, तो इसको इधर ले आया, ये यहीं बैठा है, ये उधर चले गया, इसमें कॉमन ले लिया, इसमें कॉमन ले लिया, इसको इधर डिवाइड कर दिया, यहाँ आइडेंटिटी लग गई और एक टर्म कट गई, और ये आपका आंसर। बोलो समझ, ये था एग्जाम्पल 20, और अब 21वां एग्जाम्पल पढ़िए आप। 21वां एग्जाम्पल है कि 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी रेशियो 3t माइनस पी, देन क्या रिजल्ट आ रहा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, वो भी समझा देता हूं। देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी रेशियो 3t माइनस पी, यही सवाल है। तो अब इधर आओ, जब ये सब डुप्लीकेट लिखा था, जब ये सब डुप्लीकेट लिखा था, तो आपने स्क्वायर किसका करा था, पहले वाले का, और जब ये डुप्लीकेट लिखे तो स्क्वायर किसका करोगे, बाद वाले का। सिंपल समझ गए कि नहीं समझे, बोलो भाई। ऐसा एक एग्जांपल यहां लिखूं, क्या मतलब, ऐसे ही समझ जाओ, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर पहले वाले करते हैं, और जब डुप्लीकेट होता है तो स्क्वायर बाद वाले करते हैं। कर लो सॉल्व, तो क्या है देखो, कर देता हूं सॉल्व। ये भी 2s अपॉन 3t बराबर 2s माइनस पी का स्क्वायर अपॉन 3t माइनस पी का स्क्वायर। बताओ समझ गए क्या। अब क्या है, कैलकुलेशन, तो अब करते हैं कैलकुलेशन। देखो, ये 2s है, ये 3t है, खोलो इसको, 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp। मैं समझाता हूं आपको पहले, या a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया, जिसको नहीं आता है नॉन मैक्स वाला अच्छा ध्यान रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम नीचे लगाओ, तो ये हो गया 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6tp। ठीक है, और वही रूल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आया, 2s किससे इंटू होगा, 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6tp, और 3t इंटू होगा 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp। इंटू करो तो पहला क्या हुआ देखो, 18st स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर माइनस 12stp, 12ts स्क्वायर प्लस 3tp स्क्वायर माइनस 12stp। बताओ जी समझ गए क्या, इंटू करा है, कुछ नहीं करा है। और अब देखो, ये टर्म हो गई इससे कैंसिल, बचे आपके पास दो टर्म इधर दो इधर। अब बात करते हैं कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको आगे सॉल्व करना है, टेंशन मत लो, बड़ा आसान है। देखो, ये देखो पी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पी स्क्वायर दिख रहा है, इन दोनों को एक जगह कर दो, अपने आप सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व ऑटोमेटिक। तो इसको इधर ले आते हैं, तो फिर ये टर्म उधर जाएगी, यानी क्या लिखोगे देखो, ये 2sp स्क्वायर है, वो इधर लाओ, तो माइनस 3tp स्क्वायर हो गया,
ये यही रख ले तो 12PS², इसको उधर ले जाओ तो 18ST², ठीक है। यहां देखो कॉमन P², 2S माइनस 3T, यहां देखो कॉमन 6TS, ब्रैकेट में देखो क्या बचा 2S माइनस 3T, समझ गए। और टर्म से देखो ये पूरी टर्म से कैंसिल, ये दोनों सेम है देखो, तो ये पूरा कैंसिल, यानी P² बराबर 6ST। और आप देख लेना ऑप्शन में यही मिलेगा आपको, आगे समझ में देखो आराम से। तो ये था आपके दो सवाल, एक 20 लिख देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 20, और ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 21। ये दो क्वेश्चन अच्छे थे, कैलकुलेशन की आपके सामने मैंने कर दिए हैं। अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो मुझे फोन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया, लेकिन फिर भी मान लो डाउट है तो कर लेना। और ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी गलती खत्म, फिनिश। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको एग्जाम्पल भी सब कर लिए, क्वेश्चन भी सारे बता दिए, रेशो क्या होता है समझा दिया। अब आप पढ़ोगे अगली एक्सरसाइज, ये था रेशो, और अब आता है प्रोपोर्शनल, वो पढ़ेंगे अपन कल। आज आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेनी है, सारे क्वेश्चन डाउट कंप्लीट कर लेने हैं, कल मैं पढ़ाऊंगा प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।